शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वैराग्य, वैराग्य को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। जो वैराग्यवान व्यक्ति है वह व्यक्ति कभी भी किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं दे सकता। वो इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास अथाह विवेक है, और विवेक व्यक्ति को यथार्थता का बोध कराता है, और उस विवेक के कारण से व्यक्ति को वैराग्य हुआ है, और वैराग्यवान व्यक्ति यथार्थता को ही स्वीकार करता है, असत्य को सदा त्याग करता है, उचित को ही अपनाता है, अनुचित को हटाता है। जो सत्य है उसको पकड़ता है, उसको कभी त्याग नहीं करता, और जो असत्य है उसको त्याग करता है, कभी अपनाता नहीं। यह वैराग्यवान का लक्षण है। वो कैसे दूसरों को दुख दे सकता है? फिर भी कोई दुखी होता है तो उसकी मूर्खता के कारण से होता है, अथवा उनको जानकारी नहीं है इसलिए दुखी हो सकता है। इसलिए जो कोई भी व्यक्ति वैराग्यवान है वो कभी भी अपने कर्तव्यों का त्याग नहीं करता, अपने कर्तव्यों से पलायन कभी नहीं करता। इसलिए वैराग्य को समझने का प्रयत्न करना। वैराग्य संसार में सर्वोत्कृष्ट कार्य है, इससे उत्कृष्ट संसार में और कोई कार्य नहीं है। और वैराग्यवान व्यक्ति सदा दो ही काम करता है, पाप को त्याग करता है, पकड़ता कभी नहीं, पुण्य को ही करता है, उसको त्याग कभी नहीं करता। तो जहां जहां जिस जिस दिशा में जो जो कार्य वैराग्यवान व्यक्ति करता है उसके पीछे ये दो ही काम हैं, पकड़ना त्यागना, पकड़ना त्यागना। त्यागने का नाम वैराग्य है और पकड़ने का नाम वैराग्य है। इसलिए उचित को और अनुचित को बताने वाला जो विवेक है, वो विवेक जिसके पास नहीं है उसको कभी वैराग्य नहीं हो सकता। और जिस स्तर का वैराग्य योग ने स्वीकार किया है वैसा वैराग्य तो संसार में विरले को, कोई विरला ही होता है, उसको प्राप्त होता है। हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों में से किसी एक विरले को यह वैराग्य प्राप्त होता है। वैराग्य एक बहुत ऊंचा कार्य है। इस वैराग्य को लेकर के भ्रांति में नहीं रहना। हर किसी को, जो कोई भी घर त्याग करके जाता हो और लाल पीले कपड़े पहन ले और वो वैराग्यवान हो जाए, ये कभी संभव नहीं है। ऐसे तो संसार में अनगिनत है। वो सब वैराग्यवान हो, वो सब विवेकी हो, उनके पास विवेक हो, उचित और अनुचित को वो पहचानते हो, उनके पास पदार्थ विद्या हो, ज्ञान विज्ञान हो, शास्त्रों को पढ़े हुए हो अथवा शास्त्रों को जिन्होंने सुना हो, उसके आधार पर पदार्थ को पदार्थ के रूप में जाना हो, ऐसा कोई कोई विरला ही होता है, कोई कोई होता है। वैराग्यवान बनना कोई खेल नहीं है। मोह को, मूर्खता को त्याग करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है।
बहुत विशेष बात है। यूं तो शब्दों का ज्ञान बहुत लोगों के पास हो सकता है, शब्द विद्या तो हो सकती है, पर उस शब्द विद्या को जानकर समझ करके उसको धरती पे उतारना, अपने जीवन में उतारना, उचित को उचित शब्दों के माध्यम से जान करके उस उचित को पकड़े रखना और अनुचित को अनुचित जानकर समझकर उसको त्याग किए रखना, ये कोई कोई विरला ही करता है। दिमाग में बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। विद्या दो प्रकार की होती है, एक शब्द विद्या, और उस शब्द विद्या को जानकर समझकर जब व्यक्ति अपने मन में बिठाता है और तदनुरूप करता है, उस स्थिति में उसका विवेक और उसका वैराग्य काम कर रहा होता है। और ऐसा तो दुनिया में कोई कोई करता है, कोई विरला ही हो सकता है। इसलिए इस बात को समझना होगा कि ये जो वैराग्य है वो वैराग्य क्या है, और जिस वैराग्य को लेकर के दुनिया में जो भ्रांति हो रही है उस भ्रांति को समझना है। जो त्याग करता है वो किस आधार पर त्याग कर रहा है, और जो ग्रहण करता है किस आधार पर ग्रहण कर रहा है, वहां पर उस त्याग के स्थान पर, उस ग्रहण के स्थान पर विवेक को लाए बिना, विवेक को समझे बिना हमें यह प्रतीति नहीं हो सकती है कि अमुक व्यक्ति में वैराग्य है अथवा भगोड़ा है, पलायनवादी है। इस बात को यथार्थ रूप में समझना होगा। केवल अपने मन की बात मान लिया, बिना प्रमाण के मान लिया, बिना मानक के, बिना कसौटी के हमने उसको स्वीकार कर लिया, हां ये वास्तव में वैराग्यवान है क्योंकि इसने घर छोड़ा, क्योंकि इसने लाल कपड़े पीले कपड़े पहन लिया। ये तो एक चिन्ह है, पहचानने के एक साधन है, यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म को तो कोई भी पहन सकता है। कोई पुलिस के ड्रेस को, मिलिट्री के ड्रेस को कोई पहनने मात्र से वो पुलिस वाला या मिलिट्री मैन नहीं बन सकता। उसके लिए वो योग्यता होनी चाहिए, वो आधार होना चाहिए, वो अनुभव होना चाहिए उसके पास में, उसका पुरुषार्थ वहां पर होना चाहिए। इसलिए वैराग्य बिना विवेक के प्राप्त कभी नहीं हो सकता, और अथाह विवेक होगा तब प्राप्त होगा। अथाह साध्य ईश्वर क्या है, उस ईश्वर के रूप में, यथार्थ रूप में जाना हुआ हो। मैं एक साधक हूं, ईश्वर से, साध्य से अलग साधक हूं और सिद्ध करना चाहता हूं, उस ईश्वर को पाना चाहता हूं, और जिसके माध्यम से मैं ईश्वर को प्राप्त करना चाहता हूं, उस साधन को भी यथार्थ रूप में समझना होगा, जानना होगा। और जिस लक्ष्य को मैं पाना चाहता हूं, उस लक्ष्य के लिए उपयुक्त साधन, यथार्थ साधन कौन सा है, इसका बोध मेरे को होना पड़ेगा, मेरे को रखना पड़ेगा। न तो साधन को साधन के रूप में जाने, न साधक को साधक के रूप में वो पहचाने, और जिसको साध्य कहते हैं उसके बारे में यथार्थ बोध नहीं है, शास्त्रों का बोध नहीं है, पदार्थों को समझ नहीं सकता, पढ़ा लिखा नहीं है, थोड़ा बहुत सुन लिया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, थोड़े बहुत दुखों को देख लिया, उतने मात्र से किसी को वैराग्य नहीं हुआ करता है। जन्म जन्मांतरों का पुरुषार्थ होता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी उच्च स्थान को प्राप्त करता है तो उसके लिए उसका जीवन लगता है, तब जाकर के वो बहुत बड़ा आदमी बनता है। और संसार में ईश्वर को प्राप्त करना, अपने मन को अपने नियंत्रण में रखना, स्वयं को अपने काबू में रखना कोई खेल नहीं है। ये हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। उसके लिए कितना विवेक होना चाहिए, इस बात को समझना पड़ता है, जानना पड़ता है।
इसलिए इस वैराग्य को पहचानो। वैराग्यवान बनना दुनिया का सर्वोत्कृष्ट श्रेष्ठ कार्य है। इससे उत्कृष्ट कार्य और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जो व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त होता है उसके पास अथाह विवेक होता है, परंतु वो विवेक किस प्रकार का हो यह समझने का प्रयत्न करना। किसी के पास केवल जड़ पदार्थों का बोध है, विवेक है, उसको वैराग्य नहीं प्राप्त हो सकता। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। मैं कह रहा हूं, जिस व्यक्ति के पास केवल मेटीरियलिस्टिक के बारे में, मेटीरियलिस्टिक बन करके भौतिक पदार्थों को जानता है, केवल भौतिक पदार्थों को ही जानता है, जड़ पदार्थों को जानता है, नॉन लिविंग थिंग को जानता है, वो स्वयं मेटीरियलिस्टिक है, वो भौतिकवादी है और केवल भौतिक पदार्थों को जानता है, चेतन को नहीं जानता है, उस व्यक्ति को वैराग्य नहीं हो सकता। वो कितना ही बड़ा वैज्ञानिक हो, कितना ही बड़ा वैज्ञानिक हो, योग के अनुसार, योग दर्शन के अनुसार, महर्षि पतंजलि के अनुसार, महर्षि वेद व्यास के अनुसार ऐसे व्यक्ति को वैराग्य कभी नहीं हो सकता। और एक बात, जो व्यक्ति केवल आत्मा परमात्मा में बैठा हुआ है, आत्मा परमात्मा के विषय में जानता हो और उसको भौतिक पदार्थ के बारे में बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो जितना जानता है हमें पता नहीं, लेकिन आत्मा परमात्मा कहता रहता है, अपने आप को आध्यात्मिक कहता रहता है। यदि उस व्यक्ति के पास भौतिक विद्या नहीं है, भौतिक ज्ञान को नहीं जानता है, भौतिक पदार्थों के बारे में जिसको विवेक नहीं है, उस व्यक्ति को कभी वैराग्य नहीं हो सकता। दोनों ही पक्षों को समझना होगा। वैराग्य के लिए जहां भौतिक ज्ञान विज्ञान की आवश्यकता है, भौतिक पदार्थ को समझने की आवश्यकता है, वहां अध्यात्म में रहने वाले उन पदार्थों को, अध्यात्म विद्या जिन जिन पदार्थों को कह रही है, उन पदार्थों का भी बोध विवेक हो रखना पड़ेगा। इसलिए वेद भी यही बात कहता है। वेद कहता है कि भौतिक ज्ञान विज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान, आत्मा परमात्मा से संबंधित जो ज्ञान विज्ञान है और भौतिक पदार्थों से संबंधित जो ज्ञान विज्ञान है, इनका यथार्थ विवेक जिस व्यक्ति में है, उस व्यक्ति को वैराग्य प्राप्त हो सकता है। केवल भौतिकवादी को वैराग्य नहीं प्राप्त हो सकता, केवल अध्यात्मवादी को वैराग्य प्राप्त नहीं हो सकता। दोनों की जानकारी उस व्यक्ति को चाहिए। पदार्थ विद्या को पदार्थ के रूप में जाने। इसका अर्थ है जो भौतिक पदार्थ है, भौतिक पदार्थ जो भी है, उनका कारण क्या है, उनके कारणों को यथार्थ रूप में समझना होगा। बिना उन कारणों को यथार्थ रूप में जाने व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त नहीं हो सकता। और स्वयं आत्मा के बारे में यदि नहीं जानता है, उसको वैराग्य नहीं हो सकता। और आत्मा और भौतिक पदार्थ, इन दोनों के साथ साथ जिसको पाना चाहते हैं, जो चाह है हमारे में, जो इच्छा है, जो तमन्ना है, जो अभिलाषा है, जिस सुख के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, उस सुख को देने वाले परमपिता परमेश्वर को भी यथार्थ रूप में विवेक उत्पन्न करना होगा। ये जो वैराग्य है, ये वैराग्य इन तीनों के बारे में यथार्थ बोध रखने वाले को ही मिलता है। इसलिए उसको स्पष्ट पता लगता है, संसार में जो जो सुख दिखाई देता है, उस सुख के अंदर वो प्रवेश करके देख चुका होता है, उसका विवेक किया हुआ होता है। देख, ये जो सुख है जो मेरे सामने है, ये जो भौतिक सुख है,
सुख दिखाई दे रहा है, वास्तव में इस सुख के अंदर दुख मिला हुआ है। ये जो विवेक किसी व्यक्ति को होता है, वो व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त कर सकता है। जिन चेतनों के साथ हमारा संबंध है, माता पिता आदि जिनके साथ भी हमारा संबंध है, वो जो चेतन है वो सदा मेरे साथ रहने वाले नहीं है। जब तक है तब तक पूरा कर्तव्य का पालन करूंगा, लेकिन जब नहीं रहेंगे तब उसको लेके चिंतित नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि जो चेतन है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। और वो चेतन जिस जड़ के साथ में जुड़ा हुआ है, जिस शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, वो जड़ चेतन नहीं है। वो जड़ जड़ है और उत्पन्न हुआ है, वो कभी ना कभी जाएगा, नष्ट होगा, इसलिए उसको दुख कभी नहीं होता है। जो चेतनों के साथ उचित व्यवहार करता है, जड़ पदार्थों के साथ भी उचित व्यवहार करता है, और यथार्थ रूप में बोध करके ही तो उसको वैराग्य होता है। इसलिए वैराग्य को इतना सरल नहीं समझना। सारा जीवन लगाना हो तो भी कम है, और एक जन्म में नहीं, न जाने कितने जन्मों में जाकर के उस स्थिति में हम पहुंच सकते हैं। क्योंकि बहुत बड़े सुख को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा कर्म करने होंगे, और इतने कर्म करने होंगे जितने कर्मों को करने पर वो स्थिति हमको मिल सकती है। कितना पुरुषार्थ करना होगा। इसलिए वैराग्य जो है ये थोड़ा बहुत मेहनत पुरुषार्थ से प्राप्त होने वाला नहीं है। ये कोई ओलंपिक खेल जैसा नहीं है, ये विश्व प्रसिद्ध वक्ता बनने जैसा नहीं है, ये एक बहुत बड़े लेखक बनने जैसा नहीं है, एक बहुत बड़ा धनवान बनने जैसा नहीं है। इसके लिए बहुत ज्यादा विवेक की आवश्यकता है। पदार्थ को पदार्थ विद्या के रूप में जानकर समझ करके व्यक्ति जब चलता है और यथार्थता को पहचान करके यथार्थता को ही स्वीकार करता है, और स्वीकार करने के बाद उसको कभी त्याग नहीं करता, और जो असत्य है, अन्याय है, अनुचित है, पाप है, उसका बोध यथार्थ रूप में उसने कर लिया है और उसको त्याग कर दिया, छोड़ दिया, उसके बाद दोबारा कभी उसको हाथ नहीं लगा सकता, कभी उसको ग्रहण नहीं कर सकता। जिसे त्याग किया वो त्याग किया हुआ ही रखता है, जिसको ग्रहण किया उसको ग्रहण किया हुआ ही रखता है। तो त्याग किए हुए को त्याग किए हुए रखना और पकड़े हुए को पकड़े हुए रखना, वैराग्य में दो कार्य निरंतर चलते रहते हैं। त्याग करना, ग्रहण करना, त्याग करना, ग्रहण करना। ये त्याग और ग्रहण दोनों साथ व्यक्ति के चलते हैं, और जिस व्यक्ति में ये दोनों साथ चल रहे हों यथार्थ रूप में, वही व्यक्ति वैराग्यवान है, और वही वैराग्य व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का एक परमोत्तम साधन है। शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि